जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं करूर वैश्य बैंक यानी कि केवीबी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 दिन पहले इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है और आपको बताया है कि कौन लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो वॉच नहीं की तो आप ये वीडियो वॉच कर लीजिए, इसका लिंक आपको डायरेक्टली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि आप अभी देख पा रहे हो। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो इसका लिंक भी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको ये लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि न्यू विंडो या फिर न्यू ब्राउजर के अंदर ओपन होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, बट अभी आपने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो आपको रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सभी जानकारी फिलअप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर है यूजर नेम, तो आप जो भी यूजर नेम देना चाहते हो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज कर लेना है और जो पासवर्ड आपने ऊपर भरा है इसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। फिर आता है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फिर आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। नीचे आप देख सकते हो प्राइमरी ईमेल टाइप, तो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है कि इसमें आपकी जो ईमेल टाइप है वो क्या है। तो यहाँ से चलिए मैं बिजनेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो चलिए ये ईमेल आईडी मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। इसको फिलअप करने के बाद नीचे आप यहाँ पर देखोगे आपको देखने को मिल पा रहा है प्राइमरी फ़ोन टाइप, तो आपको चूज कर लेना है। इसमें से आपका जो भी है होम या फिर जो भी आप रखना चाहते हो। तो चलिए मैं यहाँ से बिजनेस ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर अपना एंटर कर देना है। फिर आता है एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। आपको यहाँ पर एड्रेस की सभी लाइनें दी जा रही है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको इन सभी लाइनों का इस्तेमाल कर लेना है। फिर नीचे आती है सिटी, तो आपको यहाँ पर अपनी सिटी का नाम एंटर करना होगा। पोस्टल कोड या फिर पिन कोड आपका क्या हो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। कंट्री आपकी यहाँ पर इंडिया फिलअप है। स्टेट में आपको अपनी स्टेट का नाम एंटर कर देना है। ये सब जानकारी भरने के बाद आपने एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद जब आपको लगे कि सभी जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे यू हैव बीन रिडायरेक्टेड टू माई अकाउंट इन्फॉर्मेशन पेज टू कंप्लीट द पर्सनल डिटेल्स, प्लीज अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इन माई अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड देन अप्लाई फॉर दी जॉब। यानी कि बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब आपको यहाँ पर कुछ जानकारी भरनी है, साथ ही आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी जानकारी देखने को मिल पाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के अपना जो फोटो है और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। तो आपको एप्लीकेंट फोटो के सामने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है और आपको आपकी गैलरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहां से आपको अपना इमेज सेलेक्ट करके यहां पर अपलोड कर देना है। फिर आपको सेम तरीके से सिग्नेचर के ऊपर प्लस के निशान पर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहां पर अपलोड कर देना है। और जैसे ही आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाए तो आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपकी जानकारी सेव हो जाएगी और आप लोग यहाँ पर अपना फोटो एंड सिग्नेचर चेक कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जैसे ही जानकारी आपकी सेव हो जाए तो आपको यहाँ पर जॉब सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो एग्रीमेंट्स दिए जा रहे हैं इसके ऊपर आई हैव रीड एंड एग्री टू दी अबाउट टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने माई एप्लीकेशन की जानकारी आ जाएगी। माई एप्लीकेशन की जानकारी पर आने पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बायोग्राफिकल डाटा जो कि जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है यानी कि ऐड बायोग्राफिकल डाटा। तो यहाँ पर मैंने जानकारी पहले से फिलअप कर ली इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक बार डिटेल में बता देता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से कोई जानकारी नहीं
बढ़नी है, आपको जो सर्च का यहाँ पर आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी जानकारी डिटेक्ट कर ली जाएगी, तो आपको यहाँ पर वही चूज कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कंटेंट, आइटम आईडी, बायो, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसी तरह से आपको सिलेक्ट करके लुकअप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर इसके बाद आपको यहाँ से कट करना है और कट करने पर आपके सामने फिर से सेम तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपको बाकी की जानकारी भी भर देनी है, जैसे कि कैटेगरी, रिलीजन, मदर टंग, नेशनलिटी, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको वहाँ पर यस और नो में आंसर दे देना है। जैसे ये सब जानकारी आपकी भरी जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस प्रकार से, फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जानकारी जैसे ही आपकी सेव हो जाएगी तो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा आपका ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जो कि ज़रूरी है, तो आपको अब इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, बट उसके लिए आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना होगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कंटेंट, आइटम आईडी, तो यहाँ पर आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन है जो कि इसमें आवेदन करने के लिए ज़रूरी है वो यहाँ पर मेंशन है। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन आपको इनमें से चूज कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से इसमें से ये क्वालिफिकेशन चूज कर लेता हूँ। ये चूज करने के बाद ये जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, जो इसका कोड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल पाएगा। फिर है मेजर कोड, तो आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका मेजर कोड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद ये जानकारी भी आपकी आ जाएगी। कंट्री का नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम आपको यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक करके फिलअप करना होगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सभी यूनिवर्सिटी के नाम देखने को मिल पा रहे हैं। तो जो भी आपकी इनमें से यूनिवर्सिटी है वही आपको चूज कर लेनी है। तो मैं यहाँ से इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद ये जानकारी आपकी आ जाएगी। फिर आप देख सकते हो क्लास, तो आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपकी क्लास थी, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फिर फेल्ड, तो आपको जो भी क्लास थी वो आपको चूज कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन था वो आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन था, हिंदी, इंग्लिश या फिर इनमें से जो भी आप यहाँ पर लैंग्वेज देख पा रहे हो वो, तो यहाँ से मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों आप देखोगे कोर्स ड्यूरेशन, यानी कि कितने साल का आपका कोर्स था वो यहाँ पर आपको लिख देना है। मोड ऑफ एजुकेशन क्या था वो आपको यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक करके चूज करना होगा। कोरस्पोंडेंस यानी कि डिस्टेंस या पोस्टल, ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूल, पार्ट टाइम, प्राइवेट या फिर रेगुलर, तो यहाँ से मैं रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आपको नीचे ग्रेजुएटेड के ऊपर क्लिक करके अन्य जानकारी यहाँ पर भरनी होगी, जैसे कि परसेंटेज कन्वर्ट इनटू सीजीपीए। अगर आपकी जो मार्क्स थे वो सीजीपीए के अंदर थे तो आपको यहाँ पर सीजीपीए डालनी है, जो कि आपको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके डालनी होगी, नहीं तो आपको सिंपली अपनी परसेंटेज यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ईयर ऑफ पासिंग एंड डेट, तो आपने किस मंथ किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो चलिए यहाँ से मैं ये फिलअप कर देता हूँ। कॉलेज नेम आपका क्या था वो यहाँ पर आपको डालना होगा। बेसिकली आपको यहाँ से अपनी जो पासिंग ईयर एंड डेट ऑफ बर्थ डेट है आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने की वो यहाँ से चूज करनी है, ना कि खुद से लिखनी है। तो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। फिर कॉलेज नेम आपका जो भी था वो यहाँ पर आपको पूरा नाम डालना है। फिर आता है इफ़ अदर, अगर आपका कोई अदर है तो उसका डिग्री का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी नेम है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा यूनिवर्सिटी नेम के सेक्शन में, नहीं तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। और ये सब जानकारी जब आपकी भरी जाए तो आपको एक बार चेक करके सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी और आप पार्ट 2 के मेन पेज पर आ जाओगे। ये देख लीजिए दोस्तों, आप यहाँ पर मेन पेज पर आ चुके हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखने को मिल पा रही है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपको मैरिटल स्टेटस में जो भी आपका स्टेटस है वो चूज करना है। बर्थ डेट आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करनी होगी। आपको यहाँ से अपना पहले तो ईयर सेलेक्ट करना है कि आप किस ईयर के अंदर आपका जन्म हुआ था। तो चलिए यहाँ से मैं 1997 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मंथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। और जेंडर आपको यहाँ से अपना चूज कर लेना है। ये जानकारी अब आपकी फिलअप हो चुकी है। तो आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपके सामने कुछ और जानकारी आ जाएगी, जो कि है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर ऐड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन की जानकारी देनी होगी। आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास लाइसेंस है इनमें से जो क्वालिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो आपको चूज कर लेना है। और चूज करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है कि कंप्लीटेड ऑन, यानी कि कब आपने कंप्लीट कर लिया था। तो आपको वो डेट ईयर यहाँ से आपको चूज करना होगा। और ये मैंने यहाँ से चूज कर लिया। अगर कुछ अदर है तो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, नहीं तो आपको सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना होगा।
अब ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी जो कि जरूरी है भरनी, तो आपको ऐड डिसेबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने फिर से एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी में सर्च के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी चूज कर लेना है और ये चूज करने के बाद आप देखोगे आर यू फिजिकली चैलेंज्ड, तो अगर आप हो तो आपको सर्च के ऊपर क्लिक करके यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ से नो सिलेक्ट कर लिया है। फिर अगर आप यस करते हो तो आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि जो आपकी विकलांगता है वो 40% है या फिर उससे ज़्यादा है वो आपको लिखना होगा। मेंशन नेचर ऑफ चैलेंज यानी कि जो आपकी डिसेबिलिटी है यानी कि विकलांगता है उसका नेचर क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो, अगर नो कर रहे हो तो आपको ये सब जानकारी देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको यहाँ पर ये सब भरने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो चुकी है। आपको नीचे आकर के यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस के कॉलम के ऊपर आ जाओगे, जिसमें कि जो आपकी वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी है वो देनी जरूरी नहीं है, बट अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उनके मुकाबले जो कि फ्रेशर है। तो यहाँ पर आपको केवीबी इंटरव्यू अटेंडेड डिटेल्स, तो आपको ऐड केवीबी इंटरव्यू अटेंडेड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे अटेंडेड एनी इंटरव्यू इन केवीबी, क्या आपने केवीबी के अंदर कोई इंटरव्यू अटेंड किया है कभी पहले? अगर किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। और नो करने के बाद नीचे देखोगे इंटरव्यू अटेंडेड डेट, अगर आप यस करते हो तो आपने किस डेट में वो इंटरव्यू अटेंड किया था वो आपको डालना है और किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था उस पोस्ट का नाम आपको देना होगा। बट आपने ऊपर नो किया तो अब आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यानी कि प्रेजेंट में आप कहाँ एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयड हो, तो आपको ऐड प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जानकारी भरनी है प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट के सामने क्लिक करना है सर्च के ऊपर और यहाँ से आपको प्रेजेंट ही चूज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है रिलीव्ड टाइम, तो यहाँ पर आपको मंथ्स के अंदर टाइम की जानकारी देनी होगी। प्रेजेंट सैलरी इन मंथ के अंदर कितनी है प्रति मंथ वो आपको लिखनी होगी। नेक्स्ट प्रमोशन ड्यू डेट आपको डालनी होगी। स्पेशल अलाउंसेस यहाँ पर आपको भरना होगा अगर आपको कोई मिलता है। कॉस्ट ऑफ द कंपनी PA इन रुपीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट ड्यू डेट आपको डालनी होगी। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा। डेजिग्नेशन एंड प्लेस वर्किंग, यानी कि किस जगह और किस पद पर आप किस जगह पर काम करते हो और किस पद पर करते हो उसकी जानकारी देनी है। प्रेजेंट बेसिक पे की जानकारी देनी है। प्रेजेंट पे स्केल की जानकारी देनी है। करंट परफॉर्मेंस रेटिंग ग्रेड की जानकारी यहाँ पर बढ़नी है। पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीड्स की जानकारी देनी है और फिर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर ड्यूटीज़ की जानकारी दे देनी है। ये सब जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये सब जानकारी भर के सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने रिव्यू एंड सबमिट का पेज आ जाएगा, जहां पर आपके द्वारा भरी गई फॉर्म के अंदर सभी जानकारी आप चेक कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। बट इसके बाद आपको कोई भी मौका इस जानकारी को सही करने का या फिर इसमें चेंजेस करने का नहीं दिया जाएगा। तो आपको जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आप देखोगे योर जॉब एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ से आपको व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो आपका सबमिटेड एप्लीकेशन है वो भी आप लोग देख सकते हो। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेज है वो आ चुका है। और अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्रिंट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको PDF के अंदर डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। अभी यहाँ पर किसी तरह का एरर आ रहा है जिस वजह से आपकी फाइल जनरेट नहीं हो पा रही है, बट आप ट्राई कीजिएगा, आपको यहाँ से आपके फॉर्म का प्रिंट मिल पाएगा। साथ ही आप यहाँ पर जैसे आपने अभी लॉगिन किया था सेम लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हो। दोस्तों ये थी आपकी करूर वैश्य बैंक यानी कि KVB बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।